सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रूल नंबर 8 से करेंगे डीएफपीआर को, और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस के साथ यूपीएससी में किस तरीके से आ सकते हैं वो भी हम उस कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो यहाँ पे सीधा हम प्रश्न पे आते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ऑब्जेक्ट हेड। तो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन जब आपसे पूछा जाएगा और आप आंसर ऑब्जेक्ट हेड देंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखो, गवर्नमेंट डिवाइड करता है अपने बजट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट हेड्स में। ईच ऑब्जेक्ट हेड शोज द पर्पस फॉर विच मनी विल बी स्पेंड। तो ऑब्जेक्ट हेड क्या है? जो ये शो करता है कि पैसा किस तरीके से स्पेंड होने वाला है, उसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हेड। और उसी ऑब्जेक्ट हेड को, जिससे आपको ये पता लगता है कि पैसा कहाँ स्पेंड होगा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज आंसर विल बी ऑब्जेक्ट हेड। देखो, अब हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे बजट है 100 करोड़ का, सैलरी के बीच में हमें चाहिए 50 करोड़, ट्रेवल में 10 करोड़ और ऑफिस एक्सपेंसेस में 20 करोड़, मशीनरी आपकी होगी 20 करोड़ की। ईच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सैलरी, ट्रेवल, ऑफिस एक्सपेंस और मशीनरी, ये सब आपको क्या, बजट को क्या दे रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट हेड दे रहे हैं, प्राइमरी यूनिट बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा। तो ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब यूपीएससी की तरीके से मैं आपको जरा क्लियर करूं तो हम ये पूछेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। पहला उसने बोला इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड बोला इट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है और ये लोएस्ट यूनिट है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? आप इसका आंसर दोगे दोनों, जो कि हम पूछे, आपको ऊपर समझा के आए हैं कि लोएस्ट यूनिट भी है और ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य भी बताता है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को डिनोट भी करता है, यानी उद्देश्य भी बताता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे वो पूछेगा पहली, दूसरी, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? द रूल इटसेल्फ स्टेट्स दैट द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एंड इट शोज द ऑब्जेक्ट यानी पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन आता है विच एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ लोकसभा। अब कौन सा एक्सपेंडिचर लोकसभा के अप्रूवल के लिए आवश्यक है? तो अब हम बोलेंगे चार्ज वोटेड कैपिटल रेवेन्यू। तो आंसर आता है वोटेड। ठीक है, अब इसके बारे में भी आपको और क्लियर करूंगी मैं कि वोटेड एक्सपेंडिचर कैसे अप्रूवल की नीड समझता है, कैसे जाता है। वोटेड एक्सपेंडिचर को ही हम अप्रूवल ऑफ द लोकसभा क्यों लेते हैं? देखो, ये क्वेश्चन देखो, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं कि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स वोटिंग इन लोकसभा। तो मैनी स्टूडेंट्स चूज कि चार्ज एक्सपेंडिचर, बिकॉज दे नो इट इज डिस्कस इन पार्लियामेंट। चार्ज वाला पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, लेकिन डिस्कशन जो होती है वो वोटिंग जैसी नहीं होती, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका वोटेड एक्सपेंडिचर है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो डिस्कशन के लिए जाता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है और जो वोट के लिए जाता है वो वोटेड एक्सपेंडिचर है। तो मेन रिक्वायर वोटिंग वाले की किसकी है? लोकसभा में वोटेड एक्सपेंडिचर की। तो आपने क्या समझा कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट हेड है, और ऑब्जेक्ट हेड ही क्या होता है? लोएस्ट अकाउंटिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए, वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसको वोट रिक्वायर्ड होता है, और चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें डिस्कशन होती है, कोई वोट नहीं होता। अब हम आते हैं रूल 2 पे। प्राइमरी यूनिट में इंक्लूड प्रोविजन फॉर बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। प्राइमरी यूनिट इंक्लूड क्या करता है? वोटेड भी करता है और चार्ज। जो हमने प्राइमरी यूनिट पढ़ा अभी ऊपर, उसमें क्या क्या होता है? वोटेड का भी होता है और चार्ज का भी होता है। एंड इन दैट केस द अमाउंट ऑफ ईच इज शोन सेपरेटली। अब होता क्या है कि जो एक्सपेंडिचर जो होता है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो अमाउंट जो है वो सेपरेटली शो करना सरकार के लिए ज़रूरी होता है। वोटेड का अलग, चार्ज का अलग, और ये दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं? ये दोनों के दोनों आपके होते हैं प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन मैंने क्या बताया? जिसमें इंक्लूड क्या होता है? दोनों वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर। आ गया क्वेश्चन? ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। मैंने अभी जो क्लियर किया, समझ के बहुत क्लियर समझना, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल दिमाग क्लियर है। आ जाओ,
अब तुम कहोगे कि मैम व्हाट इज वोटेड एक्सपेंडिचर, तो वोटेड एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर दैट नीड्स द अप्रूवल, अभी हमने पढ़ा वोट ऑफ द लोकसभा, व्हाट इज वोट, दैट मीन्स अप्रूवल। तो आपके लोकसभा की जिसको अप्रूवल चाहिए वो क्या है, वोटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड ए पेनी दिस मनी अंटिल द लोकसभा अप्रूव, जब तक लोकसभा अप्रूव नहीं करती तब तक गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, परचेज ऑफ व्हीकल है, बिल्डिंग रोड्स हैं, मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, तो वो वोटेड एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे हम आपको बताते हैं कि सपोज यूर स्कूल वांट्स टू बाय न्यू कंप्यूटर, प्रिंसिपल कहेगी स्कूल की कमेटी को, कमेटी वोट डालेगी, मेजोरिटी एग्री करेगी, कंप्यूटर परचेज कर लिया जाएगा, इसको कहते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल में मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि वोटेड क्या बोला है भाई। तो वोटेड यही है कि जाके बीच में वोट डालो, अप्रूवल कर दो, जैसे ही अप्रूवल मिलता है जाके पैसे खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है चार्ज क्या होता है। चार्ज डज नॉट रिक्वायर एनी वोटिंग इन द लोकसभा, लोकसभा में डिस्कस इट बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, डिस्कस कर सकती है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती वोटिंग से, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि चार्ज वाला एक्सपेंडिचर सिर्फ वहाँ पे डिस्कस होता है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होता वोटिंग के द्वारा। वोटिंग होगी तो रिजेक्शन भी हो सकती है। तो दीज एक्सपेंसेस आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सपेंसेस जो हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसलिए रिजेक्ट नहीं हो सकते। कौन से, जैसे सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सैलरी ऑफ सीएजी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट, ये क्या है, ये तो प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। हाउ कैन यू रिजेक्ट ऑल दीज, सो दीज आर द चार्ज एक्सपेंडिचर। अब रियल लाइफ में देखो, जैसे एवरी मंथ योर फैमिली मस्ट पे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नोबडी वोट्स वेदर दीज बिल शुड बी पेड और नॉट, ऐसे नहीं होता ना कि चलो इस महीने नहीं देते रेंट या इस महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देते, ऐसे तो नहीं होता। तो दे मस्ट बी पेड, सो दिस इज सिमिलर टू द चार्ज एक्सपेंडिचर। हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे पैसे की और हम कमी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है इसको हमें पूरा करना ही करना है, क्योंकि ये डिस्कस किए जा सकते हैं किसी भी मैटर के ऊपर, लेकिन नकारे नहीं जा सकते। और जिस एक्सपेंडिचर के ऊपर दैट इज़ अ वोटेड एक्सपेंडिचर, जिसके ऊपर डिस्कशन की जगह सीधा वोट होता है, अप्रूवल होता है, इट मीन्स इट मे बी रिजेक्टेड बट चार्ज्ड कैन नेवर बी रिजेक्टेड। चलो अब देखो रूल क्या कहता है। ए प्राइमरी यूनिट, जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट है, कैन कंटेन बोथ वोटेड एंड चार्ज, ये भी मैं हम देखा है, तो द अमाउंट मस्ट बी शोन सेपरेटली। तो अमाउंट का उसका मैंने आपको बताया कि दोनों के पैसे अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे ऑब्जेक्ट हेड में आता है सैलरी, तो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर वोटेड हमने कर दिया, यानी जो अप्रूवल से पैसा अप्रूव होगा 95 करोड़, और चार्ज जो सिर्फ डिस्कशन के ऊपर जा रहा है दैट इज 5 करोड़। तो बोथ आर अंडर सैलरी, दोनों सैलरी के हैं पार्ट, लेकिन हमने क्या किया, सैलरी का पार्ट है फिर भी हमने दोनों को अलग अलग दिखाया। बजट विल शो वोटेड अलग, चार्ज अलग, तो 2 सेपरेट अमाउंट है। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पार्लियामेंट शुड क्लियरली नो हाउ मच मनी नीड्स टू बी अप्रूव्ड, कितना पैसा अप्रूव करना है और कितना पैसा अप्रूव नहीं करना, डज नॉट नीड एनी अप्रूवल। तो दिस मेक्स अ बजट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसलिए ये सब किया जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने मेन यूपीएससी के लिए पॉइंट किया कि वन प्राइमरी यूनिट कैन कंटेन बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया वोटेड एंड चार्ज। Voted and charge amount are never mixed together, they should be shown separately, अलग अलग, they are always shown separately, and the last point is primary unit is equal to always object है। चलो क्वेश्चन करते हैं। Consider the following statement regarding the primary unit of appropriation. A primary unit may contain both voted and charge if both are included their amount shown separately. Yes, दोनों ठीक है, तो दोनों पे लगा के आ जाना, both 1 and 2 are correct। आगे देखते हैं। ए प्राइमरी यूनिट कैन कंटेन बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर, मेनी स्टूडेंट्स थिंक दिस इज रॉन्ग बिकॉज दे बिलीव दैट एक्सपेंडिचर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट सेपरेट, ठीक है, सो दिस इज ए ट्रैप। तो क्या है, द ऑब्जेक्ट हेड में बी द सेम, ऑब्जेक्ट हेड आपका सेम हो सकता है, जैसे सैलरी का है, सैलरी में कौन सा एक्सपेंडिचर वोटेड है और कौन सा अमाउंट जो है आपका चार्ज है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अमाउंट मस्ट बी शोन सेपरेटली। तो वन लाइन में हम क्या रिवीजन करेंगे कि वन ऑब्जेक्ट हेड कैन कंटेन बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर बट बोथ अमाउंट आर शोन सेपरेटली। चलो रूल 8.3 पे आते हैं। द प्राइमरी यूनिट ऑफ प्रिपरेशन और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड्स शेल बी एज स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कहता है कि ये कौन स्पेसिफाई करता है, ये करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। हु डिसाइड,
तो आप इसको समझिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और इसका पूर्ण क्लियरेंस दे दूँगी।